नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर एजुकेशन में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार एसआई सेट नंबर थ्री हो रहा है, जो कि 26/8/2018 में पूछा गया। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपको 100 क्वेश्चन का होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, इससे आपको डायरेक्ट 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रंग किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान संबंधित है आंकड़ों के अध्ययन से। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो विटामिन डी के कारण। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, HCl। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से प्रारंभ होती है। इस क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है रक्त और ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। आंसर डी होगा। ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक वर्ग है बसीय अम्ल का। राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम किससे प्रसिद्ध हुआ था? तो सी काकोरी षड्यंत्र केस में इनका नाम था। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोधगया में हुआ था। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो कौन था? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है ना, लिए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन का सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया था? तो सर जॉन शोर के। ठीक है, आप अपने से हिसाब से देख लेना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत में सबसे छोटा ग्राम सभा होता है, तो ये ग्राम सभा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है? तो राजनीतिक दल की कोई भी अनुमति जो देता है वो चुनाव आयोग देता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। भारतीय संविधान 44वां संविधान संशोधन के अनुसार परिकल्पना संहिता परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए किया गया था? तो ये किया गया था नागरिकों के लिए। अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? वेंकैया नायडू का, और ये अभी भी प्रेजेंट में है। नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हा समिति जो है बैंकिंग संरचना के सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकसित के लिए किया जा रहा है? तो वो अमृत योजना है। अमृत योजना, इसका अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। इनका ये योजना 2015 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए रखने के उसकी षड्यंत्र सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है, जिसको हम लोग रीट भी बोलते हैं, ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहली
सीएम थी और कहाँ की थी? यूपी की, है ना। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह चलो, तलचर कोयले के खान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नागरिक कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड कौन सा कहलाता है? ये कालीकट को कहा जाता है, पुराना नाम कालीकट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय उच्च सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं सटता है? भूटान राष्ट्र के साथ नहीं सटता है, वो कौन सा है? मेघालय। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी है? ए, बाजरा। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो ये किया था बृहस्पति का। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यह स्टेशन है यमुनानगर, हरियाणा में। किसी भी मानचित्र पर एक जैसी वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका समवर्षा रेखा। कौन सी परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया है? ये आपका किया गया है कल्पक्कम। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? ये कौन सा दर्रा है? यह है पालघाट। भारत सरकार एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर उत्पादन है? वो है जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सा नदी है? विक्टोरिया प्रपात कौन सा नदी पे है? सी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला ऊर्जा है माना जाता है। जनसंख्या लाभांश से निर्दिष्ट किया जाता है, क्या निर्दिष्ट किया जाता है? कुल जनसंख्या या फिर किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना या अनुभवी आयु लोगों के अपेक्षाकृत उच्च अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा बी, किसी जनसंख्या के तरुण आयु की संरचना। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में कलारी पाइट्टू के भी नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, गणित में अभी तक नहीं दिया गया है। तो गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? हो गया है गणित के क्षेत्र में। स्रोतों कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ओपेक जो है ये वियना में है। करंट अफेयर से था। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 50, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। NSDL का फुल फॉर्म क्या होगा? बी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। भास्कर की लीलावती किस विषय की मानक मूल पाठक है? तो ये गणित की। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी की संबंधित है? जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो नाइक। मधुबनी शैली जो एक लोक चित्र शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध है? बिहार। भारत के हाल ही में खुद के किस रोग से मुक्त होने घोषित किया है? तो वो था पोलियो। पांचवी ईस्ट
एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? अच्छा, इसमें ऑप्शन सभी गलत है। इसका जो आयोजित किया गया था वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में किया गया था। हाल ही में सुरक्षा अनुसंधान विकास संगठन मानवीय टैंक क्या नाम है? मानवीय टैंक का क्या नाम था? तो इसका नाम था मुद्रा। गांधी जी के चंपारण पधारने पर 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में थी? तो मार्च महीने में थी। कौन सा मेट्रो रेल सर्विस विश्व का सबसे पहली हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में जाना गया? दिल्ली की। निम्नलिखित में से किस सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री को मुक्त प्रशिक्षण करने का फैसला किया है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस शहर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने वाला था? ये होने वाला था टोक्यो में, जो अभी तक भी नहीं हुआ पेंडेमिक के कारण। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। और जो बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन में। एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम क्या है? तरंग दैर्घ्य है। आवृत्ति को नापा जाता है किससे? आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है मस्तिष्क। शरीर के तापक्रम को नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रण करता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। सही कथन कौन सा है? लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही है। ये भी दोनों अब गलत हो गया। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? 104 है ना, 104। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 5, ये फार्मूला होता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? वाट। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर, सी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में लगभग 70% पानी है ना। बॉडी जो है 70% वाटर से बना हुआ रहता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है? तो विद्युत धारा जो नापा जाता है वो है एमीटर से। निम्न खनिज में से किस खनिज का उत्पादन भारत के विश्व की अग्रणी है? किस खनिज में भारत विश्व में अग्रणी है? तो वो है अब्रक। अब्रक में भारत प्रथम स्थान में। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? नोबेल प्राइज एल्बर्ट आइंस्टीन को किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर। कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। बी इसका राइट आंसर होगा। दाब का इकाई क्या है? दाब का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। भारत के पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है, ये इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से। पशुपालन जो प्राचीनतम मिला था वो मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिणाम के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, ये हुई थी आपका राजगीर में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। बिहार बना था 1912 में। 1912 में। इनमें से कौन सा पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये सबसे पहले कौन किए थे? आर्यभट्ट।
स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? ये कौन थे? ये थे बालपुत्र देव। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये है आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार में बख्तियार खिलजी हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बी, तबकात ए नासरी से। बिहार की आंशिक अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यह है बी, कच्छारी मिट्टी से। शेख बहुद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? ये थे आपका सुहारवर्दी संप्रदाय से। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियां को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये किया था इस्लाम शाह ने। यह कथन किसका है कि अकबर शासन में इलाहाबाद की चालीसा स्तंभ युक्त मंजिल को निर्माण के 5000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया था? ये होगा आपका सी, विलियम फ्रिंच। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? ये था सुल्तान जैनुल आबिदीन। फ़रैज़ी आंदोलन किसने शुरुआत की थी? शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो शुरुआत किया था वो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया को किसने लिखा था? ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश बी होगा, हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है बोर्निया। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? प्रचलित नहीं है वो है पंपास प्रचलित नहीं है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के किन निम्न देशों कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश सऊदी अरबिया है, यूएसए के। ठीक है, तो आपका 100 क्वेश्चन हो गया। आप अपने से चेक करना कि 100 में आपका कितना सही हो रहा है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।